गोल्ड का फोरकास्ट देख लेते हैं नेक्स्ट वीक हमारे पास क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है। न्यूज़ की अगर बात करें तो न्यूज़ में मंडे को कोई न्यूज़ नहीं है, ट्यूसडे को जॉल्ट जॉब ओपनिंग का डाटा है, वेडनेसडे का दिन हमारे पास एडीपी है, आईएसएम है, थर्सडे को अनएम्प्लॉयमेंट है, फ्राइडे को एनएफपी है और इसके अलावा आईएसएम का भी डाटा उस दिन मौजूद है। गोल्ड का अगर फोरकास्ट यहाँ पे जो है अगर आप लोग देखते हैं तो मार्केट क्या कर रही है, सिंपल स्ट्रक्चर शिफ्ट किया यहाँ से, ठीक है, इस तरह से ये आपका वीकली का स्ट्रक्चर जो है वो शिफ्ट है और स्ट्रक्चर शिफ्ट होने के बाद प्राइसेस जो है वो इस तरीके से अभी ऊपर की तरफ ही जो है वो जा रही हैं। अच्छा, डेली की बात करें तो डेली में भी प्राइसेस ने जो है वो क्या किया है, यहाँ पे आके लास्ट वीक की अगर बात करें तो ये एक जो है वो हमारे पास हाई था, ये प्राइसेस ने जो है वो लिया हुआ है, जिसको हम कहते हैं हमारा ये क्या है, प्रीवियस डे का हाई यहाँ पे, ठीक है, प्रीवियस डे का प्राइसेस ने हाई लिया है। इसके अलावा नीचे जो हमारे पास एफईजी था, जो कि मैंने ऑलरेडी आप लोगों को ये चीज़ जो है वो बताई हुई थी कि प्राइसेस के अंदर जो है वो हमारे पास ये जो है क्या काम करता है, प्राइसेस को अप साइड पे जो है वो लेके जाता है, एफईजी जो भी होता है। और उसके बाद जो हमारे पास लिक्विडिटी होती है वो इसका टारगेट होता है ईआरएल, आईआरएल के ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है, सही है। अब सिंपल यहाँ पे प्राइसेस ने क्या किया है, स्ट्रक्चर जो है वो आपका शिफ्ट हुआ हुआ। अच्छा, ये ओवरऑल हमारे पास जो है वो कुल मिला के फिलहाल वीकली के अंदर कहानी जो है वो नजर आ रही है। अच्छा, चलते हैं सॉरी डेली के अंदर 4H के ऊपर जो है वो चलते हैं। 4H में भी सिंपल मार्केट ने आपका जो है वो ये स्ट्रक्चर शिफ्ट किया है, ठीक है। और स्ट्रक्चर शिफ्ट करने के बाद प्राइसेस क्या कर रही हैं, यहाँ पे पीछे भी एक स्ट्रक्चर जो है वो आपके पास शिफ्ट है यहाँ पे, ठीक है, एक ये आपके पास स्ट्रक्चर शिफ्ट आ गया, एक आपके पास फिर अगेन ये स्ट्रक्चर शिफ्ट आ गया। तो अभी जो प्राइसेस हैं वो क्या कर रही हैं, ये आपका प्रीवियस डे का हाई एक तो लिया हुआ है, दूसरे नंबर पे ये जो आपके पास एफईजी था और ये डिमांड लेवल था एक यहाँ पे पड़ा हुआ है, इसके प्राइसेस ने जो है वो टैप किया हुआ, ठीक है। ये आपका एक डिमांड लेवल यहाँ पे जो है 4H के अंदर था। अब फिलहाल जो प्राइसेस हैं वो क्या कर रही है, ये हमारा पूरा एक जो है वो इसमें अगर हम फिबोनाची लगाते हैं तो हमारे पास ये पूरी एक रेंज जो है बनती है, जिसमें अगर हम लोग देखते हैं तो हमारे पास जो गोल्डन एरिया है वो 0.62 और 0.679, ये पूरा एक गोल्डन हमारे पास जो है वो जोन है, जहां से हम लोग अगेन इसमें बाइंग जो है वो देख सकते हैं। यहाँ पे मैं इसमें जो है वो लगा भी देता हूँ, ये शुरू होगा 3690 से लेके आपका 3662, ठीक है। ये आपका जो है वो एरिया होगा जिसको हम कहेंगे आपका डिस्काउंटेड गोल्डन जोन है, ठीक है। बाकी 50% से नीचे जब प्राइसेस आएंगे, यहाँ पे ब्रेकर भी है, तो फिर हम लोग यहाँ से जो है वो इसको देखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। ये आपका आ गया 4H के अंदर। अच्छा, 1H की अगर बात करें तो 1H में प्राइसेस ने क्या किया है, 1H में जो हमारे पास प्रीवियस एक यहाँ पे लो मौजूद था ये वाला, ठीक है, इसको प्राइसेस ने ब्रेक कर दिया, सही है। इसको मैं आपको यहाँ पे लगा के दिखा देता हूँ, ये एक हमारे पास जो है वो लो था, प्रीवियस स्विंग लो, ठीक है, इसको प्राइसेस ने ब्रेक किया। अब हमारे पास क्या हो गया, स्ट्रक्चर यहाँ से शिफ्ट हो गया। अब अगर स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ है तो सिंपल ये है कि प्राइसेस ने अगर हम यहाँ से फिर भी जो है वो इसमें लगाते हैं तो प्राइसेस ने पहली दफा आगे 0.50%, फिर रिजेक्शन और फिर ये एक्सट्रीम जो प्राइसेस के प्रीमियम एरियाज थे, यहाँ से प्राइसेस जो है वो भी डाउन साइड पे आ रही है। जब प्राइसेस यहाँ से ऊपर गई हैं तो वो किस वजह से गई हैं, सिंपली आपके पास जो है वो ओवरऑल ये पूरा ये आउट ऑफ फ्लो था, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है, इसको आप इस तरह भी लेना चाहें तो यहाँ से प्राइसेस जो है वो ऊपर की तरफ गई। खैर ये एरिया मैंने ऑलरेडी ग्रुप में भी जो है वो शेयर किया था, सही है। अब यहाँ पे जो आपके पास क्या जमा हो रहा है, यहाँ पे आपके पास इस तरह से ये क्या है, ये इक्वल लॉस टाइप भी कह सकते हैं, या सेल साइड जो लिक्विडिटी है वो भी कह सकते हैं, या ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी भी कह सकते हैं, इस तरह से, ठीक है। तो ये बार बार प्राइसेस ने एक ही एरिया को रिस्पेक्ट दिया। अब ये क्या हो सकता है, प्राइसेस इसको ब्रेक करें या इसका हो सकता है फेक आउट हो। फेक आउट किस तरह से हो सकता है, यहाँ करें प्राइसेस इसका फेक आउट करें, क्योंकि रिटेस्ट पे जो रिटेलर है वो सेल करेंगे और फिर दोबारा से इसके अंदर जाकर क्लोजिंग देकर प्राइसेस इस तरह से अपने ऑल टाइम हाई की तरफ जो है वो जा सकती है। पहली पॉसिबिलिटी ये, जाहिर है ये पॉसिबिलिटी हम तभी बनाएंगे ना, यहाँ से डायरेक्ट तो नहीं बाय कर लेंगे 53 से लेके 53 से लेके 4200 के एरिया से। और ये कि अगर फॉर एग्जाम्पल प्राइसेस को नीचे ब्रेक कर देती है, कंफर्मेशन देती है, तो फिर ये नेक्स्ट इसका ये जो है हमारे पास टारगेट बनेगा, ठीक है। तो ये एक तो पॉसिबिलिटी हमारे पास जो है वो ये आ गई, सही है। अब हमारे पास जो प्रीवियस वीक का हाई पड़ा हुआ है वो हमारे पास ये हाई पड़ा हुआ है नीचे, जिसको हम कहते हैं प्रीवियस वीक का हमारा हाई है, सही है। यहाँ तक प्राइसेस जो है और दूसरे नंबर पे हमारे पास ये लिक्विडिटी ओवरऑल जो है पड़ी हुई है, सही है। इसको मैं इस तरीके से भी आप लगा सकते हैं, ठीक है। एक्सट्रीम जो हमारे पास लिक्विडिटी है वो ये है, ठीक है, इससे भी नीचे का लिक्विडिटी पड़ी हुई है, लेकिन ये है कि हमारे पास हम इसी को जो है फिलहाल देखेंगे, यहाँ पे हमारे पास ये सेल साइड लिक्विडिटी के तौर पर ये काम करेगा, ठीक है। अब सेल साइड लिक्विडिटी या बाय साइड लिक्विडिटी क्या होती है उसमें भी इंशाल्लाह मैं जल्द आप लोगों के साथ कोई वीडियो वगैरह जो है वो शेयर करूंगा, ठीक है। ये सारी की सारी हमारे पास लिक्विडिटी है। तो अब एक तो हमारे पास पॉसिबिलिटी ये है कि प्राइसेस जो है इस ये जो हमारे पास डिमांड जोन पड़ा हुआ है ये पूरा का पूरा एक ऑर्डर फ्लो है इस तरीके से, ठीक है, ग्रीन यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। या तो ये कि प्राइसेस जो है वो यहाँ पे कोई लोअर टाइम फ्रेम की हमें कंफर्मेशन दे दें, यहाँ पे हमें प्राइसेस कोई कंफर्मेशन दें, ठीक है, कोई स्ट्रक्चर शिफ्ट करें या फिर इस तरीके से ऑर्डर फ्लो अपना शिफ्ट करें, तो फिर यहाँ से हमारी एक बाइंग जो है वो बन सकती है, ठीक है। एक तो पॉसिबिलिटी ये हो सकती है। सेकंड ये कि प्राइसेस अगर इसको ब्रेक करती है डाउन साइड पे तो फिर हमारा ये टारगेट होगा नेक्स्ट, ये जो हमारे पास एरियाज मौजूद है, ये एरिया और फिर नीचे हमारे पास ये वाला एरिया, ठीक है। ये सारी की सारी हमारे पास लिक्विडिटीज जो है पड़ी हुई है जो कि हमारा इसमें टारगेट बनेगा, ठीक है। तो बस ये सिंपल सी जो है वो इसमें कहानी को लंबा चौड़ा सीन है नहीं। और यहाँ से जितने भी एरियाज, ये लेग वैसे मिटिगेट है, ये लेग भी मिटिगेट हो चुकी है, अब हमारे पास ये लेग बची है, ये लेग जो है वो सारी की सारी लिक्विडिटी पड़ी हुई है और कुछ भी नहीं है।
ठीक है। अब अगर 30 मिनट के अंदर आ जाते हैं तो 30 मिनट में भी यही हमारे पास एक ऑर्डर फ्लो पड़ा हुआ है। अगर प्राइसेस ने ऊपर जाना है तो इसी एरिया से जा सकती है। एक और सिनेरियो बन सकता है कि प्राइसेस इस एरिया से नीचे हैं, ये जो लिक्विडिटी है पहले ये लें प्राइसेस, फिर कुछ स्ट्रक्चर शिफ्ट और फिर अपसाइड इस तरह सही। लेकिन ज्यादा चांस ये है कि अगर प्राइसेस इस एरिया को ब्रेक कर देती है 42 वाले एरिया को, फिर ये कि नीचे हमारे पास जो है वो नीचे की कहानी हो जाएगी, यहाँ से इस तरीके से कोई स्ट्रक्चर जो है वो शिफ्ट, फिर इस तरीके से। ठीक है, तो ये ओवरऑल जो है वो सिचुएशन है जो कि मैंने आप लोगों को बता दी है। बाकी इसको इंशाल्लाह हम लोग जो है वो देखेंगे। अगर हम इस तरीके से यहाँ से इसको पकड़ लेते हैं कि ये प्राइसेस ने जो है वो लिक्विडिटी ली है और ऊपर हमारे पास सॉरी ये हमारे पास ऊपर जो है वो एक मिनट, ये हमारे पास ऊपर अगर जो है वो आ गया स्ट्रक्चर शिफ्ट। ठीक है, अगर हम इस तरीके से भी स्ट्रक्चर को पकड़ लेते हैं फिर भी हमारे पास जो है वो यही तकरीबन एरियाज बनेंगे 50% से नीचे नीचे, क्योंकि यहाँ से अगर हम लोग इसको लगा लेते हैं फिर लगा लेते हैं तो यही तकरीबन एरिया 0.5 0.62 तो तकरीबन ये एरिया जो है बनेंगे या फिर यहाँ से या फिर यहाँ से। ठीक है, यही बस कुछ जो है वो ओवरऑल सिनेरियो है। बाकी ये कि यहाँ पर अगर प्राइसेस आती हैं क्योंकि ऊपर प्रीवियस डे का हाई लिया हुआ है, ठीक है, तो प्रीवियस डे के लो ये पड़े हुए ये भी प्राइसेस लेने आ सकती हैं। तो फिलहाल दोनों साइड की कहानी को एक साइड का नहीं है, लेकिन ये कि जो भी सोच वाले मैं इंशाल्लाह आपको ग्रुप में शेयर कर दूँ। थैंक यू सो मच।